आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का सिलेबस जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीओई ने रिलीज़ कर दिया है टर्म वाइज भी। तो अगर हम ओवरऑल 9th का सिलेबस देखें जिसका कोड होता है आपका 086, तो इसमें आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें आपके 25 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट आता है नेचर एंड बिहेवियर, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड 22 मार्क्स, मोशन फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स, फूड एंड फूड प्रोडक्शन 6 मार्क्स। तो टोटल 80 मार्क्स इस तरह से आपके बनते हैं। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और ये 100 मार्क्स। ये आपका एनुअल ओवरऑल सिलेबस है। अगर हम टर्म वाइज की बात करें, ये यूनिट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो वो अगर देखें तो पहला यूनिट जो है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें आपके टोटल फर्स्ट टर्म में जो है वो है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें आपको मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें से जो नेक्स्ट एक आपका प्रैक्टिकल भी इसमें करवाया जाएगा, जिसमें है डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेकेंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, कोलॉइड्स, फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में। और इसमें भी 2 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन शुगर एलम के साथ, सस्पेंशन का एक कोलोइडल सॉल्यूशंस के क्राइटेरिया पे हम देखेंगे, और एक मिक्सचर और कंपाउंड का प्रिपरेशन बाय आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम इसको देखेंगे। तीसरा प्रैक्टिकल है आपको फिज़िकल और केमिकल चेंज बताना है। ये 5 आपके चेंजेस हैं। इसमें आपको फिज़िकल और केमिकल चेंज, ये रिएक्शंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो पॉसिबल है उसको हम क्लासीफाई करेंगे फिज़िकल और केमिकल चेंज में। तो ये फर्स्ट टर्म में आपके सिर्फ ये 2 चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट में से। उसके बाद यूनिट नंबर 2 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका आ रहा है, जिसमें है सेल, जिसमें सेल में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेल ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन सब के बारे में। और एक प्रैक्टिकल है जिसमें अनियन पील या ह्यूमन चीक सेल का टेम्परेरी माउंट से आपको स्टेन करना है और वेल लेबल डायग्राम बनाना है। और दूसरा चैप्टर जो सेकेंड बायोलॉजी का चैप्टर है वो है टिश्यू, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बताने हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू की, और 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल्स और मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। इसमें भी एक प्रैक्टिकल है कि जो आपके परमानेंट स्लाइड्स हैं उससे अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और एनिमल्स में स्ट्राइप्ड, स्मूथ, कार्डियक, नर्व सेल्स, इन सब को टाइप ऑफ टिश्यूज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है यूनिट 3 फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर जो आ रहा है मोशन एंड वर्क में, वो है चैप्टर 7 और 8। चैप्टर 7 में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो टॉपिक हट गया है। उसके बाद फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये सब आपका फिजिक्स में यूनिट 3 में आता है, जो फर्स्ट टर्म में आना है। इसके अलावा यूनिट 4 एक फूड प्रोडक्शन, जो आपका चैप्टर 12, जिसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वेट्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटल ये आपके 6 और एक 7 चैप्टर आपको आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, फिर 5th एंड 6th, 7th, 8th और 12th, ये आपका जो मिड टर्म जो सितंबर में एग्ज़ाम होना है उससे पहले ये कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद सेकेंड टर्म में जो मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद जो होगा आपका, उसमें चैप्टर 9 ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक प्रैक्टिकल फ्लोटेशन, थर्स्ट प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में एक प्रैक्टिकल भी है।
और इसमें 2 प्रैक्टिकल, एक डेंसिटी ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड मीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। और फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 और 4 जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी फार्मूला, इन सब के बारे में, आइसोटोप, आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट से 2 चैप्टर हैं सेकेंड टर्म में भी। सेकेंड टर्म में तो आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस आना है, बट जो फर्स्ट टर्म के अलावा जो सिलेबस बचा है वो इसमें देख रहे हैं हम कि वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, साउंड प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और स्पीड ऑफ पल्स प्रोपगेटेड थ्रू अ स्लिंकी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सेकेंड टर्म के लिए आपको सिर्फ टोटल 2 और 2 4 चैप्टर्स बचेंगे, सिर्फ 4 और 1 ये 5 चैप्टर, 9th, 3rd, 4th, 10th, 11th। तो 7 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में करने हैं और 5 चैप्टर जो बचा है वो सेकेंड टर्म में करना है। और ओवरऑल आपका सभी एंटायर सिलेबस 31 जनवरी से पहले कंप्लीट होना जाना चाहिए। और एग्ज़ाम आपके फरवरी मिड में स्टार्ट हो ही जाते हैं हर साल। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है 9th क्लास का। और अगर आप पेपर का पैटर्न देखो तो इस पेपर के पैटर्न में लगभग अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से 46% आता है। एप्लीकेशन जो आपने नॉलेज लिया है उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, इस तरह के 22 क्वेश्चन। और एनालाइज करना, इवेलुएट करना और क्रिएट करना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके 32%। और 4 टाइप्स के क्वेश्चन, एक असर्शन रीजनिंग टाइप्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, और केस बेस्ड और स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके। और ओवरऑल 33% क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। और उसके बाद अगर हम 20 मार्क्स को देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके 2 टेस्ट होंगे जिसमें 5 मार्क्स उसके लगेंगे। सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो प्रैक्टिकल वर्क होगा उसके 5 मार्क्स, और एक आपका लास्ट में प्रोजेक्ट टाइप कुछ दिया जाता है जिससे के 5 मार्क्स लगते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 80 + 20 + 80 मिला के 100 नंबर का पेपर डिज़ाइन होता है। तो ये आपका सिलेबस है, इसको अच्छे से देख लो। खासकर फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स है उसको अच्छे से नोट कर लो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। चैप्टर 1 हमने डाल दिया है इस चैनल पे, और फिर अब चैप्टर 2 भी डालेंगे। आपका पूरा सिलेबस इस चैनल पे अच्छे से कराया जाएगा। तो इस चैनल के साथ बने रहे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।